अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं इमरान रफ़ीक को और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी इंग्लिश एसे के ऊपर डिबेट की, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने बात की थी हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एसे। तो उसको आप लोगों ने देखा, पसंद किया और मोर वीडियोस के लिए आप लोगों ने डिमांड किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं दैट हाउ टू राइट कंक्लूजन ऑफ इंग्लिश एसे, कि जो कंक्लूजन है इसको हमने किस तरह से फ्रेम करना है, किस तरह से हमने ड्राफ्ट करना है ताकि एग्ज़ामिनर के करीब ये एक्सेप्टेबल हो और परसुएसिव हो, उसकी दिलचस्पी इसके अंदर बरकरार रहे। थोड़ी सी बात पहले इंट्रोडक्शन के हवाले से करेंगे, फिर ज़्यादा बात हम कंक्लूजन पे करेंगे, चूँकि इनका जो स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का विद इन द एसे ऑफ CSS PMS एग्ज़ाम वो आलमोस्ट एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें जो डिफरेंस है वो मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमने उसको फ्रेम करना है, कैसे हमने उसको ड्राफ्ट करना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने जा रहा, ज़्यादा लंबी डिबेट नहीं करने जा रहा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि ज़्यादा लंबी बात लोग सुनने के लिए पसंद नहीं हैं, सुनने को पसंद नहीं करते और छोटी वीडियोस को ही लाइक किया जाता है। तो थोड़े टाइम में हम ज़्यादा बात करने जा रहे हैं जो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उनका फ़ायदा हो सके। इंट्रोडक्शन पे हमने बात की थी कि कंपैरेटिव एसे का जो इंट्रोडक्शन है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में होना चाहिए, एंड दैट पैराग्राफ शुड बी समरी ओरिएंटेड। पूरे ऐसे की जो समरी है हमने एक पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ में या एक पेज पर लिखनी है, जिसके अंदर हम अगर इशू बेस्ड ऐसे है तो रिपरकशन, काजेज़ और सॉल्यूशन को पुट करेंगे और अपना थीसिस स्टेटमेंट भी पुट करेंगे। That was the policy we have described and discussed about the introduction of English essay. And today we are going to discuss that how we have to frame the conclusion of English essay. Conclusion of English essay is based on a single paragraph. It could be more than one paragraph and it could be to the length of one page. इस पैराग्राफ में भी हमने समरी ही बनानी है पूरे ऐसे की, लेकिन अब ये समरी उस ऐसे की है जिसकी हम डिबेट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में जो समरी हमने बनानी थी, अभी हमने ऐसे को डिस्कस करना था, अभी हमने डिबेट करनी थी, लेकिन यहाँ पर हम डिबेट कर चुके हैं। उसके बाद अब हम समरी बनाने जा रहे हैं। बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ विद इन द कंपैरेटिव एसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीआइटरेट और री-एम्फसाइज ऑन द थीसिस वी हैव टेकन। जो भी हमारा टेक था ऐसे के ऊपर, स्टेटमेंट के फार था, स्टेटमेंट के अगेंस्ट था या इन बिटवीन था, उसको हम रीआइटरेट करेंगे, लेकिन रीफ्रेज करके। जो वर्ड्स, जो सेंटेंस, जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया था इंट्रोडक्शन में, मीनिंग वही होने चाहिए, लेकिन फ्रेज चेंज हो जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, वन थिंग। एंड सेकंड वन इज़, फिर हमने पूरे ऐसे की समरी लिखनी है जो हम डिबेट करके आ चुके हैं पूरे ऐसे के ऊपर, उसको हमने वेटेज देनी है उस पैराग्राफ में। 2 से 3, 4, 5 लाइनों में हम उसकी समरी को बयान कर सकते हैं, लेकिन जो रिपरकशन की, जो सॉल्यूशन की बारी आएगी इस ऐसे में, जो हमने सॉल्यूशन डिस्कस किए टू द टॉपिक या टू द थीसिस स्टेटमेंट, अब सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हमने उसके ऊपर करना है। ये एक छोटा सा क्लू है, थोड़े से टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं कि हाउ वी हैव टू कन्विंस द एग्जामिनर बाय राइटिंग प्रेसाइज, ब्रीफ एंड परसुएसिव कंक्लूजन टू द एसे ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। मैं दोबारा इसको एनलिस्ट कर देता हूँ, दोबारा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले थीसिस को रीआइटरेट करना है, उसके बाद ऐसे की समरी पुट करनी है। ऐसे की समरी पुट करने के एंड पर, एट द एंड ऑफ द समरी ऑफ योर ऐसे, ऑलवेज शो अ रे ऑफ होप, पॉजिटिविटी शो करनी है, और हमारा एम्फेसिस जो होगा वो सॉल्यूशन पर होगा, वो वे फॉरवर्ड पर होगा। सबसे ज़्यादा जो पार्ट हमने इसमें वेटेज देनी है इस पैराग्राफ के अंदर,
वो सॉल्यूशन की होगी, वो वे फॉरवर्ड की होगी, वो प्रैग्मेटिक स्टेप्स की होगी टू द थीसिस स्टेटमेंट टूवर्ड्स द टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ आवर एसे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और CSS PMS में लिखे जाने वाले एसे का जब कंक्लूजन बनाएंगे तो ये बातें आपके लिए मददगार साबित होंगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड भी कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।